बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ओ अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस अमेजिंग एंड इजी रेसिपी विद यू ऑल। हम इसको बग़ैर कुकिंग ऑयल और बग़ैर घी के बनाएंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही लाइट सी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और जब आप ईद पर बहुत ही हैवी और स्पाइसी खाने खा कर थक चुके होते हैं तो आपको ये खाकर और भी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। तो इसमें हमने कोई भी ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करने, सिर्फ नमक जाएगा, हल्दी जाएगा, गरम मसाला जाएगा और साथ इसमें लीमू का जूस जाएगा। तो सबसे पहले हमने बोनलेस बीफ या फिर मटन ले लेना है। सेम रेसिपी है, आप इसको बीफ या मटन के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको चिकन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन में वैसे मैंने इसको बनाया कभी भी नहीं है, लेकिन अगर बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 kg बोनलेस बीफ ले लिया है। आप अगर चाहें तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 किलो गोश्त है तो इसमें 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल करना है आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। बस ये 3 मसाले हैं। बहुत ही लाइट सी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप इसको ईद तो गुजर चुकी है, आप इसको गोश्त अभी भी आपकी फ्रिज में पड़ा होगा, आप इसको आज ही बनाइए और बनाकर अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये तीनों मसाले शामिल करने के बाद इसके अंदर हमने 1 लीमू शामिल कर देना है और 2 लीमू का जूस हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। टोटल 3 लीमू जाएंगे 1 किलो गोश्त के लिए। अगर आप लीमू कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी शामिल कर सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप लीमू डालने के बाद हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें पानी जाएगा, तो पानी यहाँ पर हम ले लेंगे 3 ग्लास पानी शामिल करने के बाद अगर आप चाहें तो इस तरह से कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कढ़ाई में बनाने का तरीका ये है कि आप इसको हाई फ्लेम पर रख दें। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए तो आप इसका फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दें और ढक्कन देकर इसको आपने पकाना है 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक। 1 घंटे में आपका जो गोश्त है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टाइम की बचत करेंगे, टाइम को सेव करेंगे। मैं इसको कुकर में बनाने वाली हूँ तो तमाम चीज़ों को हमने शिफ्ट कर लिया है कुकर में। चम्मच से अच्छी तरह से इसको हिला देंगे और इसके बाद इसको हमने हाई फ्लेम पे छोड़ दिया। इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया और साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये झाग आ गई है। इस झाग को हमने रिमूव कर देना है और इसको फेंक देंगे। अगर इसको आप इस तरह से खाने में छोड़ देंगे तो इसकी बहुत ही बुरी सी स्मेल और बुरा सा टेस्ट आएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह से हमने इस झाग को रिमूव कर लिया। चम्मच को एक दफ़ा फिर से हिला देंगे और हमने कुकर को बंद करके कम से कम भी 25 से 30 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे छोड़ देना है। पानी बहुत ज़्यादा है इसमें, आपने ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि पानी ड्राई हो जाएगा और आपका जो गोश्त है वो जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 25 से 30 मिनट तक मैंने कुकर बंद करने के बाद इसको वापस कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया। हमारा जो गोश्त है वो 99% तक डन हो चुका है, सॉफ्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है तो हम इस पानी को ड्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे और साथ ये जो गोश्त है ये भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस पानी को ड्राई होने देना है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी या फिर जो ग्रेवी है वो बाकी है। अगर आप इसको रोटी के साथ खाना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरह से छोड़ दें, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। अदरवाइज़ मैं तो इसको पूरा ही ड्राई करूँगी क्योंकि हमने इसको रोटी के साथ नहीं करना, बल्कि इसी तरह से एज अ स्नैक या फिर एज अ रोस्ट हमने इसको खाना है। तो मैं इसका तमाम पानी ड्राई कर दूँगी और इसके अंदर 2 लीमू का जूस शामिल करेंगे। तो इसके साथ ही हमने इसमें आधा चाय का चम्मच शामिल कर देना है गरम मसाला पाउडर। ये हमारा बहुत ही यम्मी सा गोश्त बिल्कुल तैयार है, भुना हुआ गोश्त है ये, बग़ैर कुकिंग ऑयल और बग़ैर घी के। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। न्यू वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।